आज डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के कितने टाइप्स हैं? फॉर्म्स ऑफ मनी। कल डिस्कस किया था कि मनी सिस्टम और बार्टर सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। तो पहला टाइप है फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी। और दूसरा है फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। दूसरा जो टाइप है वो है फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। दो टाइप है। नंबर वन इज फिएट एंड फिड्यूशियरी। नंबर सेकंड इज फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। पहले फिएट मनी क्या है? मनी का वह फॉर्म या फिर दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू ऑथोराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। ड्यू टू ऑथोराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जितने भी नोट्स कॉइन्स वगैरह चलते हैं, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, कॉइन्स हैं जितने भी, वो सभी गवर्नमेंट के ऑथोराइजेशन की वजह से लोग यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिएट money means that form of money which is accepted as a medium of exchange due to authorization of government. For example, notes coins in India. Fiduciary money means that form of money which is accepted as a medium of exchange, which is accepted as a medium of exchange due to mutual trust between the parties. Mutual trust, जो कि लोगों के आपसी भरोसे की वजह से, लोगों के भरोसे की वजह से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर किया जाता है, वो है फिड्यूशियरी मनी। फॉर एग्जांपल, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज नहीं किए, जो ऑथोराइज गवर्नमेंट ने नहीं किए, बल्कि लोगों का या फिर सेलर का बायर के ऊपर ट्रस्ट है। सेलर का बायर के ऊपर ट्रस्ट है कि ये पेमेंट इस मोड से हो जाएगा। फिड्यूशियरी मनी मीन्स दैट फॉर्म ऑफ मनी which is accepted as a medium of exchange due to mutual trust between the parties. Whose are the parties? Party will be sellers and buyers. बायर के पास आज पैसा नहीं है, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब उसने एक नोट पर, एक कागज पर लिख के दे दिया है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम के बाद पेमेंट करूंगा। वो एक लीगल नोट रहेगा और उसका पेमेंट एक निश्चित समय के बाद होगा, उसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ही प्रोमिसरी नोट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता वह है जो माल बेच रहा है, जबकि प्रोमिसरी नोट को कौन लिखता है? जिसने माल खरीदा है। अपने सिलेबस में बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डीप डिस्कशन नहीं है, केवल डिस्कशन है तो केवल फिड्यूशियरी मनी का। व्हाट इज फिड्यूशियरी मनी? दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन दी पार्टीज। हुज आर दी पार्टीज? पार्टीज आर बायर्स एंड सेलर्स। ये फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी। इसके बाद जो अगला है वो है फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है? फुल बॉडीड मनी मतलब दैट फॉर्म ऑफ मनी, दैट फॉर्म ऑफ मनी हुज कॉमोडिटी वैल्यू, दैट फॉर्म ऑफ मनी हुज कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू द मार्केट वैल्यू। मनी का वह फॉर्म जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू के इक्वल है, या फिर मैं बात करूं उस मनी का वह फॉर्म जिसको प्रोडक्शन करने की कॉस्ट, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट और इसकी मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल है। प्रोडक्शन करने के बाद यदि इस मनी के फॉर्म को बेचा जाए तो इससे उतना ही पैसा मिलेगा जितना इसकी मार्केट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल,
जितने भी सिल्वर कॉइन थे, जितने भी सिल्वर कॉइन थे पुराने टाइम में, उन सिल्वर कॉइन्स जो कि सिल्वर के बने होते थे, और इस सिल्वर की मार्केट वैल्यू भी उतनी थी जितनी इस कॉइन की परचेजिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं सपोज करता हूँ इस कॉइन की परचेजिंग पावर थी 1 रुपए, इस कॉइन से 1 रुपए का आइटम कोई भी परचेज कर सकते हैं, और इस कॉइन को जो बनाने में सिल्वर यूज की जाती है, उस सिल्वर की कीमत भी 1 रुपए है। या फिर मैं कहूँ, यदि इस कॉइन की सिल्वर को पिघला के बेचा जाए तो उससे भी 1 रुपया वसूल किया जाता है। वी कैन से द कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द परचेजिंग वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। कॉमोडिटी वैल्यू उस पर्टिकुलर मनी की, उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी की, उसकी मार्केट वैल्यू के इक्वल है, उसकी परचेज वैल्यू के इक्वल है, उसकी परचेजिंग पावर के इक्वल है, तो उसे बोलेंगे फुल बॉडीड मनी। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कॉइन। क्रेडिट मनी मीन्स मनी का वह फॉर्म जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया था लोगों के बीच में, और जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू से कम रहती है, इसकी कॉमोडिटी वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू से कम रहती है। जैसे जो इंडिया में 1 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का सिक्का है जो, यदि उस 1 रुपए के सिक्के को पिघला के बेचा जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी परचेजिंग पावर जो कि 1 रुपए है उससे कम रह जाएगी। यदि उस 1 रुपए के सिक्के को हम मार्केट में बेचते हैं एज अ मेटल, इस 1 रुपए के सिक्के को यदि मार्केट में बेचा जाए एज अ मेटल, मेटल के फॉर्म में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी परचेजिंग पावर से कम रहेगी। दैट इज नोन एज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मीन्स दैट फॉर्म ऑफ मनी in which commodity value of that particular money is less than commodity value of that particular money is less than the market value, that is known as credit money। ये थे दो, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, और फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी।